नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में आज मनाया जाएगा हरेली तिहार। सीएम हाउस में भी मुख्यमंत्री पारंपरिक तरीके से मनाएंगे हरेली। प्रदेश भर के लोग होंगे शामिल। खेती किसानी और हरियाली से जुड़ा है त्योहार। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के दौरे का दूसरा दिन। आज बीजेपी पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। कल कोर ग्रुप की ली थी बैठक। बिलासपुर के डीओ टीकाराम साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में एसीबी ने दर्ज किया केस। छापेमारी में भारी मात्रा में पैसे और गहने हुए थे जब्त। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। नारायणपुर में सर्चिंग के दौरान जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़। नक्सलियों के लगाए आईडी पाइप को बम को किया गया निष्क्रिय। डीआरजी बस्तर फाइटर बीएसएफ के जवानों की संयुक्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले। कई जिलों में बने बाढ़ जैसे हालात। लोग हो रहे परेशान। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर के डीईओ पर एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें आपको कि डीईओ टीकाराम साहू के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। एसीबी ने अनुपातहीन संपत्ति की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश और गहने जब्त किए गए और एफडी और एलआईसी में लाखों रुपए के निवेश और संपत्तियों के पेपर भी जब्त किए गए हैं। रायपुर, बिलासपुर के ऑफिस और कवर्धा स्थित घर में ये कार्रवाई की गई है। तो एक बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। बता दें कि बिलासपुर के डीओ हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। टीकाराम साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एसीबी ने अनुपातहीन संपत्ति की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में यहाँ पर कैश और गहने जब्त किए गए हैं। एफडी और एलआईसी में लाखों रुपए के निवेश और संपत्तियों के पेपर भी जब्त किए गए हैं। रायपुर, बिलासपुर के ऑफिस और कवर्धा स्थित घर में ये पूरी कार्रवाई की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र थवैत हमारे साथ जुट गए। जितेंद्र, क्या है ये पूरा मामला, क्या कार्रवाई की गई, विस्तार से समझाइए। देखिए, बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू के खिलाफ अब यहाँ पर एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। दरअसल कल एसीबी ने टीआर साहू के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। जिस तरह से शिकायतें सामने आई थी, आय से अधिक संपत्ति का ये मामला था, अनुपातहीन संपत्ति का मामला था, जिस पर एसीबी की टीम ने कल तड़के छापामार कार्रवाई की थी, जिसमें बिलासपुर, कवर्धा, रायपुर अलग अलग ठिकानों पर यह कार्रवाई एक साथ की गई थी। इस दौरान बताया जा रहा है कि एसीबी को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। भारी मात्रा में कैश, गहने और एफडी और एलआईसी में भी लाखों रुपए के निवेश के जो दस्तावेज है वो प्राप्त हुए हैं। लिहाजा अगर बात करें तो चल अचल संपत्तियों के कई पेपर भी जब्त किए गए हैं। इसी को आधार बनाते हुए एसीबी ने यहाँ पर अनुपातहीन संपत्ति की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि कल जिस तरह से छापेमार कार्रवाई हुई थी उसके बाद डीओ टीआर साहू का भी बयान सामने आया था। उन्होंने तब ये कहा था कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है, जिसकी शिकायत पर टीम जांच करने पहुंची थी। हालांकि तब उन्होंने ये जानकारी जरूर दी थी कि कोई दस्तावेज जब्त नहीं किए गए हैं, वो पाक साफ है। हालांकि अब जब यहाँ पर एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, इससे साफ है कि कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर यहाँ पर आय से अधिक संपत्ति का मामला जो है वो सामने आया है। अनुपातहीन संपत्ति जो है अलग अलग पदस्थापना के दौरान यहाँ पर डीओ ने अर्जित की है। इसी को लेकर एसीबी की टीम को शिकायत मिली थी और उसी शिकायत के आधार पर अब एसीबी ने यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर लिया और एफआईआर दर्ज करने के साथ अनुपातहीन संपत्ति के कई दस्तावेज, गहने, जेवर, पैसे, नगद जमीन के दस्तावेज सहित अन्य दस्तावेजी प्रमाण जो है वो यहाँ पर एसीबी ने जब्त भी किए हैं। चलिए जितेंद्र, तो एफआईआर दर्ज की गई, उस पूरे मामले पर आगे किस तरीके से एक्शन लिया जाता है, इससे अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और
चलिए बात करते हैं प्रदेश के पारंपरिक त्योहार हरेली की। छत्तीसगढ़ में आज हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरेली छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार है जो मुख्यतः खेती किसानी और हरियाली से जुड़ा हुआ है। ये पेड़ पौधों प्रकृति से जुड़ाव का पर्व है। कृषि से जुड़े गौवंश औजारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का पर्व है। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरेली पर्व मनाया जाता है और इस दिन गाय बैल भैंस को बीमारियों से बचाने बगरंदा नमक खिलाया जाता है। कृषि औजारों हल कुदाल सब्बल हसिया फावड़ा आदि की सफाई कर पूजा की जाती है और खेत में एक कांटे वाला डाल लगाकर इनकी पूजा की जाती है। पशु बुद्धि प्राणी बुद्धि वस्तु बुद्धि का भावना रखकर परमात्मा बुद्धि का भाव इन सब से पूजा इनकी की जाती है और इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। कुल देवी देवताओं की पूजा कर अच्छी फसल की कामना भी की जाती है और इस दिन गेड़ी और अनेक प्रकार के पारंपरिक खेल भी खेले जाते हैं। गांव मोहल्ले घर को बुरी शक्तियों को बचाने अनुष्ठान किए जाते हैं। लोगों के घरों में गुड़ का चीला और अन्य व्यंजन भी बनाए जाते हैं। और मुख्यमंत्री निवास में भी आज हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई सपरिवार पशुधन और कृषि उपकरणों की पूजा अर्चना करेंगे। पूजा के बाद किसानों को कृषि उपकरण भी वितरित करेंगे और इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री निवास को पूरी तरह से छत्तीसगढ़िया संस्कृति से सजाया गया है। मुख्यमंत्री निवास मड़ी मेला की तरह नजर आ रहा है। हरेली त्योहार के मौके पर सीएम साय गेड़ी भी चढ़ेंगे। सीएम निवास में गिल्ली डंडा पिट्ठूल भौरा जैसे खेल भी होंगे। हरेली पर छत्तीसगढ़ी पकवान चीला खुरमी ठेठरी तैयार किया गया है। लोक संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा और राउत नाचा कर्मा नृत्य आदि छत्तीसगढ़ के परंपरागत नृत्यों का भी आयोजन होगा और कई लोकगीतों की प्रस्तुति भी यहाँ पर दी जाएगी। और राजधानी रायपुर में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई है। बैठक में बीजेपी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान चर्चा के बाद कई अहम फैसले लिए गए हैं। बीजेपी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ में 12, 13 और 14 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगा। वहीं 5 अगस्त से बीजेपी प्रदेश जिला और मंडल स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। उसके बाद बीजेपी हर बूथ पर 51 पेड़ लगाने का भी अभियान चलाएगी जो 21 अगस्त से 25 अगस्त तक चलेगा। वहीं कोर ग्रुप की बैठक में निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा हुई है। बता दें आपको कि बैठक के बाद डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा परिसीमन को लेकर भी चर्चा हुई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बताया कि पिछली बैठक में तय कामों की समीक्षा हुई और नई कार्य योजना की रणनीति तैयार की गई है। इधर निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा कि सिर्फ टॉवल के डर से बीजेपी निगम मंडल की नियुक्ति और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही है। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपना समय याद रखना चाहिए। उन्होंने 2 साल बाद भी नियुक्ति की थी। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान में सभी मंत्रियों को अपने प्रभार के जिलों में अपने क्षेत्र में और उस अभियान को नीचे तक लेकर जाना है। आने वाले दिनों में हमारा हर घर तिरंगा का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे जिला केंद्र पर मंडल केंद्र पर और बूथ केंद्र पर हर घर तिरंगा का ये कार्यक्रम किस तरीके से उसको संचालित किया जाना है। एक पेड़ माँ के नाम और इसको लेकर प्रत्येक बूथ में 51 वृक्ष इसको लगाने का लक्ष्य दिया गया है। निगम मंडल के कई लोग लाइन लगाए हैं, उसको अभी तक भर नहीं पा रहे हैं। मतलब समझ जाइए इन पदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में खींचतान मचा हुआ है और पूरी पार्टी के और सरकार के अंदर सिर फुटवल की स्थिति बनी हुई। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन विस्तार फेरबदल और नई नियुक्तियों की चर्चा के बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज शनिवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले दीपक बैज ने कहा कि दिल्ली में उनकी मुलाकात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से होगी। इस दौरान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने दीपक बैज के नेतृत्व में लड़ा है, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। परिणाम को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने मंथन किया, लेकिन इस हार के लिए किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। माना यह जा रहा
कहा है कि आने वाले निकाय चुनाव से पहले बैच अपने हिसाब से संगठन में फेरबदल कर सकेंगे और साथ ही इस महीने के अंत तक कांग्रेस संगठन में रिक्त पदों पर नियुक्ति होने की संभावना भी जताई जा रही है। देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को, संगठन को हम लोग निकाय चुनाव से पहले दुरुस्त कर ले, मजबूत कर ले। इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे और जो भी बेहतर हो सके उसको बेहतर करेंगे। और इसी बीच राजधानी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। 6 महीने के लिए डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। तो आपको बता दें कि राज्य सरकार ने प्रस्ताव भी भेजा था, जिसमें डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए ये प्रस्ताव था और इससे मंजूर कर लिया गया और इसी के तहत 6 महीने के लिए डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया है। इधर वाड्रफनगर में एक बड़ा एक्शन लिया गया। यहाँ पर 3 गांजा तस्कर अरेस्ट किए गए हैं। 3 गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 लाख रुपए का गांजा भी बरामद किया और आरोपी लग्जरी कार में गांजा की तस्करी कर रहे थे। कार की डिक्की में गांजा ये छुपा कर ले जा रहे थे। बसंतपुर थाना पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। और चलिए अब बात करते हैं प्रदेश में मौसम की। तो छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मूसलाधार बारिश से नदी नाले और सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों पर खतरा भी मंडरा रहा है। हम आपको तस्वीरों के जरिए छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद के हालात दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अगर आप देखें तो ये बलरामपुर के राजपुर इलाके की है, जहाँ गेव नदी पूरी तरह से उफान पर है। यहाँ सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं है, फिर भी लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। वहीं ये तस्वीर भी बलरामपुर की है, जहां खड़ियाडीह स्टॉप डैम लबालब भरा हुआ है। प्रशासन निचली बस्तियों के लोगों को बाहर निकाल रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, जो कि वाड्रफनगर की है। यहाँ जलभराव से परेशानी हो रही है, स्कूली बच्चों को काफी दिक्कत हो रही है। बारिश के कारण 15 गांवों में ब्लैकआउट की स्थिति भी बनी हुई है। वहीं ये तस्वीर रायगढ़ शहर की है, जहां नगर निगम के सभी दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें दरिया बन चुकी है। ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने से बाढ़ की स्थिति निर्मित हो रही है। और अब सूरजपुर जिले की तस्वीर आप देखिए, जहां ओड़गी ब्लॉक के चिकनी गांव में विनिका पावर प्लांट के 9 गेट नहीं खुलने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासनिक अमला और डीडीआरएफ की टीम मौके पर मुस्तैद है। और राजधानी रायपुर के चोकरधानी में तत्वम क्लब की ओर से महिलाओं के लिए भव्य सांझा सिंघारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। आयोजन में खाने पीने से लेकर मनोरंजक खेल और नृत्य का शानदार नजारा देखने को मिला। ये तस्वीर राजधानी रायपुर के चोकरधानी की है, जहां सांझ सिंधारा का पहली बार इतना भव्य आयोजन हुआ। तत्वम क्लब ने महिलाओं के लिए खास कर ये आयोजन किया, क्योंकि महिलाएं जो परिवार से दूर हैं या फिर इस बिजी लाइफटाइम में पुरानी परंपरा को नहीं निभा पाती, ऐसी महिलाएं इस आयोजन में पहुंची और इस आयोजन का जमकर लुत्फ उठाया। सिंधारा में बेसिकली फीमेल्स श्रृंगार करती है, घूमने फिरने जाती है, मस्ती करती है। तो ये अपने जो हम पहले करते थे और न्यूक्लियर फैमिलीज होने के कारण हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। सो हम अपनी पारंपरिक त्योहारों को वापस से रीवैम्प कर रहे हैं थ्रू दिस कम्युनिटी इवेंट। सिंधारा आज पहली बार रायपुर में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े उत्सव को मनाया गया है, सिंधारा किया गया है, लेडीज़ को पैम्पर किया गया है। वी होप सबको बहुत मज़ा आया। सांझ सिंधारा के मौके पर महिलाओं को स्पेशल ट्रीट किया जाता है। बात चाहे खाने पीने की हो या फिर शॉपिंग या गिफ्ट्स की, इस आयोजन में वो सब कुछ था जो महिलाओं को उनके मायके या ससुराल में मिलते हैं। तत्वम क्लब के सांझ सिंधारा के इस आयोजन में महिलाएं इसे देख काफी उत्साहित नजर आई। शुरुआत हुई थी शिवजी और पार्वती जी का जब रिश्ता पक्का हुआ था, तब से ये एक चला आ रहा है। इस तीज में हम घर की बहू बेटियों सबको हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं। हम उनके पसंद की चीज़ बनाते हैं, उनको उनके पसंद की चीज़ें दिलाते हैं। क्लब ने ये आयोजित किया है लेडीज़, खासकर लेडीज़ लोगों के लिए, आके मेहंदी लगाएं, झूला झूलें और कार्यक्रम और अलग अलग डांस करें। सांझ सिंधारा के इस आयोजन में सबसे आकर्षण का जो केंद्र था वो था झूला।
इन झूलों पर झूलते हुए महिलाओं ने जमकर मस्ती की, साथ ही इन यादगार लम्हों को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करती हुई भी नजर आई। आयोजन में टैरो कार्ड, लाख की चूड़ियां, गेम्स, मेहंदी, कपड़ों का स्टॉल और राखी के स्टॉल महिलाओं को खूब पसंद आ रहे थे। पहली बार ऐसे आयोजन में शामिल हुई महिलाएं और बच्चे काफी एक्साइटेड थे। बच्चे भी अच्छा खेल रहे हैं, लेडीज आर एंजॉयिंग द इवेंट, द शॉपिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। वेरी नाइस इवेंट। धारा कोई नहीं करता है रायपुर में, एंड आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मेरा मतलब फ्रेंड ग्रुप है और मेरी मम्मी लोग आई हैं, ये मेरी फ्रेंड ग्रुप के मेंबर है। तो आपको मजा आ रहा है यहाँ पर? हाँ। इस आयोजन में शानदार नृत्य की भी प्रस्तुति दी गई, जिसमें सूरत से पहुंचे कलाकारों ने मनमोहक नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। वहीं तंबोला और लकी ड्रॉ के माध्यम से महिलाओं ने कई प्राइज भी जीते। मिल गई है। It is the social media love and reach that has brought us here. So यहाँ बैठे कई लोग मुझे जानते हैं via Instagram and social media, and that is how they've come to know me and they give us this opportunity. They invite us over. तभी हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के चोकरधानी में और यहाँ पर हो रहा है तत्वम क्लब द्वारा आयोजन सांझ सिंघारा का। और सबसे खास बात कि सांझ सिंघारा में जो है महिलाएं अपने मायके या फिर ससुराल में खूब इंजॉय करती हैं, उनकी मनपसंद चीजें होती हैं, उन्हें झूला झुलाया जाता है और इन सब का बखूबी से यहाँ पर ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही सांझ सिंघारे के में और क्या क्या होता है कि वहाँ पर महिलाएं अपने गिफ्ट मिलते हैं उनको, या तो ससुराल पक्ष से या फिर मायके पक्ष से, तो उनके लिए भी खास तौर पर यहाँ पर ध्यान रखा गया है। उनकी मनपसंद की सारी सामग्री यहाँ पर उनको मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ पर कपड़े का भी पूरा कलेक्शन है ताकि जो महिलाएं हैं वो आए यहाँ एंजॉय करें, शॉपिंग करें। उनके पसंद के क्रॉकरीज यहाँ पर रखी हुई हैं और साथ ही यहाँ पर जितना भी महिलाओं को पसंद होता है खास तौर पर शॉपिंग करना, उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। हमने बहुत से लोगों को बात भी की है तो उनका भी कहना है कि एक साल नहीं बल्कि हर साल होना ही चाहिए। तो चलिए हम भी ये प्रोग्राम एंजॉय करते हैं, आप भी कीजिएगा और आगे देखते रहिएगा IBC 24। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ मैं छाया चौधरी, IBC 24 रायपुर।